A very good morning, dear students. As in the previous video, we have discussed about the types of computer which are based upon the principle of operations. Okay, which are based upon the principle of operations and which are designed for different purposes, for different capabilities and cost. Okay, so today we will study about the types of computer based on configuration. आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे जो किसके बेसिस में है, कन्फिग्रेशन. ओके, उसके साइज, कैपेसिटी, स्पीड और रिलायबिलिटी के बेसिस पे उसे कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया गया है. सो बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी, स्पीड एंड रिलायबिलिटी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो कंप्यूटर्स को किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, कैपेसिटी, स्पीड और रिलायबिलिटी में. ओके, so first is microcomputers. Microcomputers are also known as personal computers or simply PCs. तो microcomputers को हम personal computers भी कहते हैं और simply PCs भी कह सकते हैं. These type of computers use a microprocessor. They cost less and very small in size. The most popular type of personal computers are the PC and the Apple. सो ये कंप्यूटर्स, हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं. इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है और ये साइज़ में भी बहुत छोटे होते हैं. द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो हैं पीसी और एप्पल. ओके, while the PC and PC compatible computers use Windows operating system. सो जो हमारे PC और PC compatible computers होते हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं. एप्पल कंप्यूटर्स यूज़ दी मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल कंप्यूटर्स मैकिन्टॉश का ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम मैक OS भी कहते हैं. द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दैट वी यूज़ इन आवर स्कूल, लैब्स, ऑफिसेस, homes, etc. are the best examples of microcomputers. So desktop computers जो हम स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल की लैब्स में, ऑफिसेस, होम्स में यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वो बेस्ट एग्जाम्पल्स है हमारे किसके, माइक्रो कंप्यूटर्स की. लेट अस सी सम कॉमन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड डेली यूज़. सो हमारे पास जो हमारे डेली यूज़ में हम माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं वो है, first is laptop computer. It is a portable computer which usually weighs 4 to 12 pounds depending upon the display size, hardware and other factors. तो जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब हम इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ. ओके, विच यूजुअली वेट्स, जिसका वेट है 4 to 12 पॉन्ड्स, और इनका वेट किस पे डिपेंड करता है, उसके डिस्प्ले साइज. ओके, उसके साइज पे डिपेंड करता है, उनके हार्डवेयर और उसके जो कुछ अदर फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है लैपटॉप कंप्यूटर्स का वेट. इट इज स्मॉल इन साइज एंड कैन ईजली फिट इनसाइड अ ब्रीफ केस. लैपटॉप कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं और ईजिली हम उसे अपने ब्रीफ केस में रख सकते हैं. अब लैपटॉप ऑपरेट्स ऑन अ स्पेशल बैटरी and does not need to plugged in like a desktop computer. So हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनमें एक स्पेशल बैटरी होती है जिसके थ्रू हम अपने लैपटॉप को ऑपरेट करते हैं. ओके, हमें कंटिन्यूसली अपने किसी भी लैपटॉप को डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह प्लग्ड नहीं रखना पड़ता है स्विच के साथ. ओके, जब बैटरी को चार्ज करने के लिए ही हम प्लग ऑन करते हैं, अदरवाइज हमारे लैपटॉप्स क्या करते हैं, बैटरी से ऑपरेट हो जाते हैं इजीली. सम ऑफ द कंपनीज विच मैन्युफैक्चर लैपटॉप्स आर HP, डेल, सैमसंग, एप्पल एट्सेट्रा. तो जो कुछ कंपनी हमारे लैपटॉप्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हैं HP, डेल, सैमसंग, एप्पल एट्सेट्रा. ओके, दीज आर द कंपनी नेम्स. सेकेंड इज our second computer, microcomputer. Okay, our second microcomputer is notebook computer. It is an extremely lightweight personal computer.
It weighs around 4 to 6 pounds and is smaller in size than a laptop computers. So ये नोटबुक कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं, ओके और इनका वेट होता है अराउंड 4 to 6 पाउंड्स और ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं लैपटॉप के कंपैरिजन में, ओके लैपटॉप से ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में. अ नोटबुक डज नॉट हैव एन इंटीग्रेटेड DVD ड्राइव लाइक लैपटॉप. ठीक है, तो नोटबुक के पास एक DVD ड्राइव नहीं होती है जिसमें आप CD वगैरह डालते हैं, तो नोटबुक में वो DVD ड्राइव नहीं होती है. ठीक है, लैपटॉप में जैसे होती है वैसी DVD ड्राइव नोटबुक में नहीं होती है. इट जनरली हैज़ स्मॉलर मेमोरी दैन अ लैपटॉप और इसके पास मेमोरी भी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू दी लैपटॉप. नाउ द थर्ड कंप्यूटर इज टैबलेट PC. A tablet PC looks similar to a laptop. The only difference is that the tablet PC does not have a keyboard. It has a touch screen which is used to write directly on the screen rather than typing on keyboard. So जो हमारा tablet PC है वो किसकी तरह दिखाई देता है? Looks like similar to a laptop. लैपटॉप की तरह दिखाई देता है, बट उसमें टैबलेट और लैपटॉप में बस एक डिफरेंस होता है, वो ये कि टैबलेट PCs में हम कीबोर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, उसमें एक टच स्क्रीन होता है जिसमें हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं स्क्रीन में ही rather than टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड से टाइप किए. नाउ द फोर्थ इज handheld computers. The smallest computer is the handheld computer, also called a personal digital assistant. So हमारे जो सबसे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं वो हैं हैंडहेल्ड कंप्यूटर, जिन्हें हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं और इन शॉर्ट वी आर सेइंग इट्स PDA. ये क्या है? एक PDA है. It is used for scheduling appointments, storing address and also playing games. PDAs are pen based and also battery powered. Okay, so ये हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? इसमें हम अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, एड्रेस स्टोर कर सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं. ओके, PDAs आर पेन बेस्ड, पेन के बेसिस में होता है. ठीक है, और इसको हम किससे ऑपरेट करते हैं? बैटरी से. नाउ द फिफ्थ इज एम्बेडेड सिस्टम. It is a specialized computer system that is a part of larger systems or machines. ये एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम होता है जो हमारे बहुत बड़े मशीनों का क्या होता है, एक तरफ से एक छोटा पार्ट होता है. ओके, एग्जाम्पल जैसे हमारे टेलीविज़न एक हमारा एक बड़ा लार्जर सिस्टम या फिर एक मशीन है. ठीक है, टेलीविज़न एक मशीन है हमारी बड़ी. सो उसके साथ हम उसे कैसे ऑपरेट करते हैं? रिमोट के थ्रू. ठीक है, तो रिमोट क्या है? हमारा एक एम्बेडेड सिस्टम है जो क्या है? उस एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है. रिमोट इज अवर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम. All the appliances that have a digital interface like watches, microwaves, VCRs, cars, etc. ठीक है, सो हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के वो क्या हैं? वॉचेस, माइक्रोवेव्स, VCR, कार्स. यूटिलाइज द एम्बेडेड सिस्टम्स. द एम्बेडेड सिस्टम आर pre-programmed for a specific task and operate on electricity battery. They are available in a wide range of sizes and power. So एम्बेडेड सिस्टम क्या यूटिलाइज करती है? ठीक है, क्या एम्बेडेड सिस्टम्स आर प्री प्रोग्राम्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क. सो जो हमारी कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क होते हैं उनके जो प्रोग्राम्स, उनमें प्रोग्राम कुछ फिक्स किए गए होंगे. ठीक है, बिना प्रोग्राम के हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं यूज़ होते हैं. सो जो हमारी सिस्टम है उसमें ऑलरेडी एक प्री प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्स है, मतलब पहले से ही कुछ फिक्स प्रोग्राम्स हैं जो क्या परफॉर्म करते हैं? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी. और किससे ऑपरेट होते हैं वो? या तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी से. ओके,
दे आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस एंड पावर, और इनकी जो रेंज और पावर होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। Now the second is mini computers. These computers are bigger in size, have higher processing speed and are costlier than microcomputers. So ये mini computers साइज में बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत कॉस्टलियर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। द कैपेबिलिटीज़ ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर बेटर देन पर्सनल कंप्यूटर्स। सो जो मिनी कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, ओके। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन एंड मैनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेब सर्वर। सो ये जो कंप्यूटर्स हैं मिनी कंप्यूटर्स वो कहाँ यूज़ होते हैं, बिजनेस में, एजुकेशन में और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। सो माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर थे वो एक हम पर्सनली ही यूज़ करते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क ही हम करते हैं, बट जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेब सर्वर। सो हम इन कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक वेब सर्वर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन कंप्यूटर्स को हम सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सर्वर क्या होता है, अगर सपोज़ हमारे पास एक नेटवर्क हमने जनरेट किया है, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो उन कंप्यूटर्स के पास खुद का एक डेटा होगा, ठीक है। सो अगर हम कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हमने एक कंप्यूटर को सेंट्रलाइज कंप्यूटर बोल दिया है, जिस सेंट्रलाइज कंप्यूटर को हम कहते हैं वेब सर्वर, ओके। उस सेंट्रलाइज कंप्यूटर को हम कहते हैं वेब सर्वर। सो जो वेब सर्वर होगा हमारा, उस वेब सर्वर में हम अपना सारा डेटा, सारे कंप्यूटर्स का डेटा उसमें सेव कर देंगे सर्वर में, ठीक है। उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उन सारे कंप्यूटर्स का डेटा हम किस में सेव करेंगे, सर्वर में सेव कर देंगे, ओके। सो उन सर्वर्स को, वो सर्वर्स क्या है, एक तरफ से कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो वो कैसे कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, ओके। नाउ क्लियर व्हाट इज सर्वर। नाउ द थर्ड कंप्यूटर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। These computers are larger than mini computers. A mainframe computer processes data at a very high speed, which is measured in millions of instructions per second. So ये computers बहुत बड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर से, ठीक है। A mainframe computers process data, ये डेटा को प्रोसेस करता है और बहुत हाई स्पीड में मेज़र कर लेता है इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड, एक सेकेंड में ही प्रोसेस कर सकता है, ओके। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, दे आर डिज़ाइन फॉर मल्टी यूज़र्स। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टलियर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। अभी जो हमने मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़े उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये, ठीक है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर डिज़ाइन फॉर मल्टीपल यूज़र्स एंड प्रोसेस अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। और ये कैसे बने, किस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं, जैसे हमारे मेन माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है कंप्यूटर को एट अ टाइम, ओके। बट यहाँ पे मल्टी यूज़र्स इस कंप्यूटर्स को एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा इसमें प्रोसेस किया जा सकता है बहुत जल्दी, ओके। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, manufacturers and airlines are some typical mainframe users, okay। so banks में, insurance companies में, airlines में यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ mainframe computers होते हैं, ठीक है। mainframe computers का ही यूज़ किया जाता है और इन्हें यूज़ करने के लिए कौन होते हैं, mainframe users होते हैं। फोर्थ is and the last, supercomputers. The largest computers are the supercomputers. These are the most powerful and most expensive and the fastest computers in the world.
and are capable of processing trillions of instructions per second. So सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़े कौन से कंप्यूटर्स होते हैं हमारे? सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. मिनी माइक्रो मेन फ्रेम से सबसे ज़्यादा बड़े कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर्स. दीज आर दी मोस्ट पावर, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही होते हैं और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हम पूरे वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर्स ही होते हैं. एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में प्रोसेस कर देता है. ओके, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट agencies such as National Weather Service and National Defense Agency. National Defense Agency. Okay, so ये computers कहाँ यूज़ किए जाते हैं? बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं नेशनल वेदर सर्विस एंड नेशनल डिफेंस एजेंसी. ओके, so dear students, that's all for today. Further topics we will discuss on the next video. Thank you.